Good morning, students. How are you? Hope you are all well at your home. So, students, today we are going to start a new chapter from your course book, English, Volume 2. Chapter 8, The Curious Baby Elephant. It was a very interesting story. तो आप सब बच्चे ध्यान से सुनिए. जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा. See this. This is a baby elephant. And see its nose. It's a very small. A little hole is here. You see this? देख रहे हो आप सभी कि इसकी नाक कितनी छोटी है. Too much short. And the story is based on its nose. Okay? जो ये स्टोरी है ये भी इसकी इसी नोज पर बेस्ड है. ओके स्टूडेंट्स, टेल मी सम आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस. व्हाई इज द स्काई इज ब्लू? डू यू नो कि स्काई ब्लू क्यों है? व्हाई डू लियोपर्ड्स हैव स्पॉट्स व्हेन टाइगर हैव स्ट्रिप्स? लिपर्ड्स के पास उसकी जो बॉडी है उस पर स्पॉट्स हैं, बट टाइगर के पास क्या है? बॉडी पे एक स्ट्रिप्स हैं, धारियां हैं. ऐसा क्यों है? वाई इज लंगूर फेस ब्लैक? लंगूर जो है जानवर, उसका फेस ब्लैक क्यों है? वेन द मंकीज फेस इज द सेम कलर एज इट्स बॉडी. जबकि मंकी का जो फेस है वो वैसा ही है जैसा उसका शरीर है. ठीक है, ये डिफरेंस क्यों है? क्या आपको पता है कि ये डिफरेंस क्यों है? नहीं पता है. ठीक है, तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस किसके पास हैं? इस बेबी एलिफेंट के पास. ये जिसके पास भी जाता है उससे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पुट करता है, तो इसलिए इसे क्यूरियस बेबी एलिफेंट कहा गया है. सो लेट्स बिगिन चैप्टर 8. व्हाई डू एलिफेंट्स हैव ट्रंक्स? Why do giraffe have long necks? Why does a monkey have a long tail when a chimpanzee does not? The world is full of so many things to wonder about that it can drive anyone to question all the time. That's exactly what one baby elephant did. Read on to find out where his curiosity took him. एलिफेंट्स के पास, हाथी के पास सूंड क्यों है? जिराफ की लंबी गर्दन क्यों है? बंदर की लंबी पूंछ क्यों है जबकि चिंपैंजी की नहीं है? ये हमारा जो वर्ल्ड है ऐसी कई अद्भुत चीज़ों से भरा हुआ है जिससे हमारे मन में कई तरह के क्वेश्चन उठते हैं कि ऐसा क्यों है. और ऐसा ही कुछ इस बेबी एलिफेंट के साथ है. ठीक है, तो इसी चीज़ को हम आज फाइंड आउट करेंगे कि उसकी क्यूरियोसिटी उसको कहाँ तक लेके जाती है. रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन. लेट्स रीड. लॉन्ग लॉन्ग अगो द एलिफेंट हैड नो ट्रंक. बहुत बहुत समय पहले हाथी की कभी सूंड नहीं थी. ही हैड ओनली अ ब्लैकिश bulgy nose as big as a boot that he could wiggle from side to side, but he couldn't pick up things with it. उसके पास थी एक ब्लैकिश काली सी बल्गी अजीब सी नोज, एज बिग एज अ बूट, मतलब जितना उसका शरीर था कुछ ऐसी. ही कुड विगल, उससे क्या कर सकता था वो? ट्विस्ट एंड टर्न विद द क्विक मूवमेंट्स. ठीक है, फ्रॉम साइड टू साइड, मतलब उसे हिला सकता था, इधर से उधर कर सकता था, लेकिन उसके साथ कुछ चीज़ को नहीं उठा सकता था. जैसे अब आप हाथी देखते हो तो उसकी बहुत लंबी सूंड है, उससे वो अपने खाने के लिए शुगर केन मीन्स गन्ना या और भी पानी से वो खेल सकता है, सूंड में पानी भर लेता है. तो ऐसा नहीं था. बट देयर वॉज वन एलिफेंट, एन एलिफेंट्स बेबी. लेकिन यहाँ पर एक हाथी था, हाथी का बेबी था, who was full of curiosity, जो बिल्कुल ही उत्सुकता से भरा पड़ा था. दिस मीन्स ही आस्क्ड मैनी क्वेश्चन. इसका मतलब है कि वे बहुत सारे क्वेश्चन पूछता था. ही लिव्ड इन अफ्रीका
Africa and he filled all Africa with his question. वो कहाँ रहता था? अफ्रीका में रहता था और अफ्रीका को उसने अपने प्रश्नों से एक किस्म से भर ही दिया था. He asked Aunt Ostrich why her tail feathers grew the way he did. अपनी आंट ऑस्ट्रिच मतलब शतुरमुर्ग उसको पूछता था कि जो पूंछ है आपकी पंखों के बीच में से निकल के कैसे आती है. He asked Uncle Giraffe, अंकल से पूछता था जिराफ अंकल से, आपकी बॉडी पर इतने स्पॉट्स क्यों हैं. He asked Aunt Hippo, why are your eyes red? अपनी हिप्पो आंट से वो पूछता था कि आपकी आंखें इतनी रेड क्यों हैं. He asked Uncle Baboon, why do the melons taste so sweet? बबून अंकल से वो क्या पूछता था कि ये मेलन्स इतने मीठे कैसे होते हैं. ठीक है, इसी लेसन के देखिए वर्ड मीनिंग आप. बल्गी, स्टिकिंग आउट इन अ राउंडिंग शेप. Wiggle, twist and turn with quick movements. Curiosity and eager wish to learn or know about something. ठीक है, बल्गी जैसे उभरा हुआ सा, विगल लचीला और क्यूरियोसिटी उत्सुकता से भरा हुआ. He was such a curious baby elephant. Then he always asked many questions. वो बहुत ही उत्सुकता से भरा हुआ, जिज्ञासा से भरा हुआ एक बेबी एलिफेंट था जो हमेशा हमेशा क्वेश्चंस ही पुट करता रहता था. ही आस्क्ड क्वेश्चंस अबाउट एनीथिंग. वो क्या करता था, जो भी उसको दिखता था देन दैट ही सा ही आस्क्ड क्वेश्चन अबाउट दैट. उसके बारे में वो क्वेश्चंस करने लग जाता था. दिखे, चाहे सुने, चाहे उसे महसूस हो, चाहे उसे स्मेल आए, चाहे वो किसी चीज़ को छुए, लेकिन हर चीज़ को लेकर उसके मन में कोई ना कोई क्वेश्चंस होता ही था. एवरीबडी अवॉइडेड हिम. अवॉइडेड मीन्स टू स्टे अवे फ्रॉम समवन. अवॉइड मतलब बचना, किसी से बचकर रहना. रैन अवे द मोमेंट, और उसी समय वो दौड़ जाते थे. देन दे सा हिम कमिंग अप. जब उनको दिख रहा होता था कि अब तो ये आ रहा है भाई, अब ये फिर से क्वेश्चंस हमसे पूछेगा. ठीक है, तो वो क्या करते थे, वहाँ से चले जाते थे, दौड़ जाते थे. बट दैट डिडंट स्टॉप हिम फ्रॉम आस्किंग मोर क्वेश्चन. लेकिन ये उसको रोक नहीं पाते थे कि वो क्वेश्चंस पुट ना करे. वन मॉर्निंग वन फाइन क्वेश्चन केम अप इन हिज माइंड. एक सुबह एक नए क्वेश्चन के साथ उसके दिमाग में आ जाना, व्हाट डज क्रोकोडाइल हैव फॉर अ डिनर. आ गया उसके माइंड में कि क्रोकोडाइल मतलब मगरमच्छ रात को क्या खाता होगा डिनर में. हुश said all the animals loudly together. हुश, सब एनिमल्स, सब जानवर जो वहाँ पे थे एक साथ बोले. ठीक है, देन ही saw a कोलो bird sitting in the middle of a bush. ठीक है, ये बर्ड है, इसकी मैंने आपके साथ पिक्चर शेयर की है. वो झाड़ियों में बैठा हुआ और उसने कहा एवरीबडी इज एंग्री विद मी. उसने कहा बेबी एलिफेंट ने कि मेरे साथ तो सभी गुस्सा रहते हैं. आई स्टिल वॉन्ट टू नो वट द क्रोकोडाइल ईट्स फॉर अ डिनर. मैं तो सिर्फ इतना ही जानना चाहता हूँ कि जो क्रोकोडाइल है ना वो डिनर में क्या खाता है. द कोलो बर्ड्स गेव अ सैड क्राई. उन्होंने बड़ी उदासी भरी रिएक्ट किया और कहा गो टू द ग्रे ग्रीन ग्रीसी लिम्फो रिवर. लिम्फो रिवर की मैंने आपसे पिक्चर शेयर कर रही हूँ कि वहाँ पे जाओ, वो लचीली सी गंदी सी चिकनी सी जो नदी है वहाँ पर तुम जाओ. यू विल फाइंड योर आंसर देयर. और वहाँ तुम्हें जो है तुम्हारा आंसर मिल जाएगा. सो ऑफ ही वेंट कैरिंग अ लॉट ऑफ बनानाज. तो वो वहाँ चला और उसने अपने साथ क्या लिया, बहुत सारे बनानाज, शुगर केन गन्ने एंड मेनल्स खरबूजे